हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गरम पैंट की कटिंग करेंगे जो आप विंटर्स में पहनते हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे से कपड़े को स्ट्रेट कर लिया है और उसके बाद अब मैंने ये 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस पे एक लाइन लगा दी है। तो ये हमारा फोल्डिंग का रहेगा, जो नीचे से हम मोहरी फोल्ड करते हैं उसका। अब हमें लेंथ लेनी है, तो आप हमेशा जितनी भी लेंथ होती है तो उसमें से आप आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 इंच की जो है वो पट्टी आती है। ठीक है, या फिर आप जैसे आपने नॉर्मली देखा है कि 1 इंच निकाल के आगे इंच टेप को फिर लेंथ लगाते हैं, तो वो भी तरीका सेम ही होता है। सिंपल सी चीज है कि जितनी आपको लेंथ तैयार बनानी है उससे सिर्फ आधा इंच कम करके ही आपको निशान लगाना है। ठीक है, अब मेरी जैसे पैंट है वो 37 की है, तो मैंने 36.5 पर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है। अब आप इसमें जरूर ये चेक कीजिएगा कहीं कोई रिंकल्स ना हो। अब जो कॉर्नर वाली साइड है वो मेरी साइड है, तो कॉर्नर पर भी हम ये एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि कॉर्नर में जो किनारी होती है ये क्या होता है कि कई बार धुल के सिकुड़ जाती है और ये पैंट की फिटिंग पता है कि हम ऊपर यहाँ पर कमर के हिसाब से निशान लगाते हैं, लेकिन इसमें हम कमर के हिसाब से नहीं, हम हिप के हिसाब से निशान लगाएंगे। जो हिप का साइज है उसका 4th हिस्सा करेंगे, तो हमारा आया 9.5 इंच और उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, तो आप 1.5 इंच या 2 इंच भी निशान लगा सकते हैं, तो 11.5 इंच हो गया। अब इतना ही लंबा हम आसन का निशान भी लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंच लगाया है, क्योंकि ऊपर हम फोल्डिंग के लिए हमारी बेल्ट भी आएगी, तो 1 इंच हमारा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, तो यहाँ पे जितना ऊपर निशान लगाया था सेम इतना यहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब इससे आगे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए, अब जो सेम निशान थे 11.5 ऊपर तो 11.5 नीचे था, इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया और इसमें आप या तो 1.5 से 2 इंच की गोलाई पे आप ये आसन की शेप बनाएंगे। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप ये शेप डालेंगे ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी खड़ी शेप में होनी चाहिए। अगर आप गहराई में डालेंगे तो ये पैंट यहाँ से खिंच जाएगी। तो अब जितना भी हमने ये लिया था तो इसका हाफ हम ले लेंगे, तो उसका हाफ हमारा है और बना उतना ही हमने नीचे निशान लगाया इनकी साथ साथ। जहां हमने ये हिप की जो लाइन ड्रॉ करी थी इसका हाफ लेना, तो ये 14 हमारी आई थी, तो उसका हाफ हुआ 7 इंच। तो 7 इंच ही हमने हिप लाइन पे निशान लगाया और 7 इंच ही नीचे से मोहरी पे निशान लगाया है और उस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन जो है हमारी सेंटर की बनेगी, तो यहां से हम मोहरी का निशान लेंगे। तो मोहरी की फिटिंग जितनी भी आप रखेंगे तो उसका हाफ रखेंगे, यानी कि जैसे आपकी 6 इंच की मोहरी है तो लाइन से 3 इंच एक साइड में और 3 इंच दूसरी साइड में, इस तरीके से। तो मैंने जितनी मोहरी हमें चाहिए तो मैंने उसी हिसाब से निशान लगा दिया है। अब हम शेप पट्टी ले लेंगे, तो इस तरीके से इसमें हम शेप देंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये पैंट है ये पतले इंसान की पैंट है, तो उनको ऊपर से लूज चाहिए थी और नीचे से थोड़ी सी ठीक चाहिए थी। और ये हमने हिप के हिसाब से इसलिए भी कटिंग की है क्योंकि विंटर की पैंट है, तो इसके नीचे ताकि ज्यादा सर्दी हो तो हम लाइनिंग वाला भी पहन सके। लाइनिंग जो आप पहनते हैं नॉर्मली इनर वगैरह, वो हम इसके नीचे पहन सके। तो देखिए, ये हमारी पैंट के मार्क हो गए हैं, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से कटिंग करना करेंगे शुरू। तो इसमें हम चारों ही हिस्सों को एक साथ कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा साइड में हिस्से आते हैं, जिस साइड में आप पॉकेट लगाते हैं तो ये बिल्कुल सेम रहते हैं, इधर कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर के जो 2 हिस्से हैं वो लेंगे और उनकी हम कटिंग कर देंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी के ऊपर से। देखिए इस तरीके से। और अब यहां से हम इसको उठा रहे हैं साथ में, सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से ऊपर के फ्रंट के लिए बनेंगे और नीचे के 2 हिस्से बैक के लिए बनेंगे। अब यहां से मैं ऊपर से कटिंग कर रही हूं, तो यहां भी हम सिर्फ 2 हिस्से ही लेंगे और उन्हीं को कटिंग करेंगे। अब इसे मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मोहरी की तरफ आ गए हैं, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई सिलाई का मार्जिन नहीं लिया है। तो मोहरी जैसे हमारी 6 इंच तैयार थी तो हमने 6 इंच का ही निशान लगा रखा था, तो आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा लिया। और हिप में हमने जितना पहले आसन में हमने एक्स्ट्रा लेता 2.5 इंच, तो इसमें भी हम ऐसे ही 2.5 ले लेंगे
और ऐसे जहां ऊपर वाले आसन की कॉर्नर आया था उस लाइन को स्ट्रेट बना देंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रंट और बैक जो है हम इस टाइप की पैंट में सेम नहीं बनाते हैं। हम बैक को थोड़ा सा उठा के बनाएंगे, जो बैक साइड का पल्ला है उसको उठा के बनाएंगे। तो मैंने ये पीछे से 2.5 इंच में निशान लगा दिया है और अब इसमें हम इस शेप पट्टी से इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब आप इसमें बेल्ट लगाते हैं तब, तो इसीलिए शेप पट्टी से ड्रॉ करें। अब इसमें हम आसन की शेप दे देंगे, सेम वही 1.5 इंच पे आसन की शेप दे दी है। और जैसे हमने फ्रंट वाले हिस्सों पे ये शेप दी थी, इसी तरीके से हम ये साइड की शेप जो है हम इस शेप पट्टी से बैक वाले पल्ले में भी लगा देंगे। अब हम कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला कटिंग हो रहा है। हमेशा फ्रंट वाला जो पल्ला होता है वो कम कटता है, जितना रेडी आपको चाहिए होता है उतना कटता है, और जितना भी मार्जिन होता है सिलाई का एक्स्ट्रा वो हमेशा बैक वाले पल्ले में लिया जाता है। अब ये वाला जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये बैक साइड कटिंग कर रहे हैं, ये बैक के कमर वाला है और ये आसन का हिस्सा है, तो इसे भी हम कटिंग कर देंगे। और मैं आपको एक एक चीज स्टेप वाइज इसलिए बता रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नहीं तो मैं इसे स्पीड में भी चला सकती थी, बट उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता था कि नहीं कोई चीज समझ में। अब इसमें हम कट लगा लेंगे। मोहरी के फ्रंट में 2 कॉर्नर है तो दोनों साइड में लगाएंगे, ऐसे ही बैक वाले साइड के भी दोनों ही कट्स हम लगाएंगे। ये हमारी फोल्डिंग में बहुत ही ज्यादा कट हेल्प करते हैं। कभी भी आप एक साइड में कट मत लगाइएगा, आपको लगाना है तो दोनों साइड में लगाने हैं। अब ये हमने कपड़ा ले लिया है, क्योंकि इसमें हम अब क्या करेंगे कि हमें पॉकेट लगानी है इस पैंट में, तो हमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट जो है आप 12 से 13 इंच लंबी ले सकते हैं। तो मैंने, जैसे कि आपको पता है, 13 इंच मैंने ये ले ली है। अब इसकी चौड़ाई हम 6 इंच ले लेंगे और नीचे जो चौड़ाई है वो हम 7 इंच ले लेंगे। 7 से 7.5 इंच आप ऐसा रख सकते हैं और दोनों ही निशानों को हम मिला देंगे आपस में। और अब यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच की ये शेप डाल देंगे, या आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं। ये शेप डालनी जरूरी है, क्योंकि इस शेप को डालने के बाद आपकी पैंट में जब आप पॉकेट में कोई सामान डालते हैं तो पैंट खिंचती है, तो वो नहीं खींचेगी। अब देखिए, जैसे हमने इस पॉकेट को कटिंग किया है, सेम ऐसे ही मैं एक पॉकेट और कटिंग करूँ, क्योंकि हम इस पैंट में 2 पॉकेट्स लगाने वाले हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फोल्डिंग पट्टी की, जो हम ऊपर बेल्ट में जो पट्टी लगाते हैं, इसको पट्टी भी बोलते हैं, बेल्ट भी लगाते हैं, इलास्टिक वाली। ये फुल इलास्टिक की पैंट है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए पहले इस तरीके से मैं नाप रही हूं। तो मेरे बैक साइड के हिसाब से जो ये कपड़ा है, इसमें मेरे 3 पल्लों के लिए बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा। तो थोड़ा सा जोड़ डलेगा पट्टी के लिए, ऊपर बेल्ट के लिए, तो वो मैं अदर कपड़े में से निकाल लूंगी। अब आपको ये लंबी चौड़ी कितनी चाहिए, लंबाई तो मैंने आपको बता दी। अब ऊंचाई की देखते हैं हम, कि जो हमारी बेल्ट है वो हमें 1 इंच ऊंची चाहिए। रेडी जो हमारी आएगी वो ऊपर और आगे, और 1 इंच हमें दिखेगी, 1 इंच पीछे की तरफ आएगी। तो 1 इंच आएगी और 1 इंच उसका जोड़ आएगा, तो 2 इंच हो गया। हम 1 इंच फिर भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो 3 इंच में मैंने ये मार्क लगाया। ये 3 इंच में मार्क मैंने इसलिए, ये हमारा टोटल मार्जिन हो गया फ्रंट का। अब फ्रंट बैक में भी हमें 3 इंच ही चाहिए, तो हमें टोटल जो चौड़ाई है वो 6 इंच की चाहिए। मैंने 3 इंच पे लगा के कटिंग किया, क्योंकि मेरा कपड़ा यहाँ से फोल्डिंग है। अगर आप ओपन करके कटिंग करते हैं तो आप 6 इंच की कटिंग करेंगे। तो अब ये देखिए 3 हिस्सों के लिए बेल्ट कटिंग हो गई है। तो जो चौथा वाला हिस्सा है वो मैं इनमें से किसी में से कटिंग कर लूंगी। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।